और मुख्यमंत्री जी, क्या इस बात का डर भी रहता है, जिस तरह से आला कमान लगातार मुख्यमंत्रियों का फेरबदल कर रहा है, कि भैया अगली बारी कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही हो जाए? इस बात का डर भी रहता है। हम किसी पद के साथ आसक्ति से बंधे हुए नहीं है, और ये जो दायित्व था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री बनने की बात जो आपने कही, मुझे तो एक बार उस समय अमित शाह जी अध्यक्ष होते थे। जरा वो किस्सा बताइए, जब आपके पास फोन आया कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या किस्सा था उसके पहले, क्या आपको पता था? फिर दोबारा आपकी ताजपोशी की गई। और मुख्यमंत्री जी, क्या इस बात का डर भी रहता है, जिस तरह से आला कमान लगातार मुख्यमंत्रियों का फेरबदल कर रहा है, कि भैया अगली बारी कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही हो जाए? इस बात का डर भी रहता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा कोई मुख्यमंत्री पद के साथ कोई ऐसा मेरा बंधा हुआ नहीं हूँ मैं। हाँ। मेरा कोई आसक्ति नहीं है कि कोई पद मुझे मिलता है तो मैं काम करता हूँ। काम करने की जिम्मेवारी, दायित्व, इसको समझ करके करता हूँ। दायित्व कोई भी मिल जाए। मैंने सामाजिक काम का जो काम शुरू किया था, एक गली से शुरू किया था। एक गली का दायित्व था, बाद में एक मोहल्ले का आया, फिर एक शहर का आया, फिर एक जिले का आया, फिर प्रदेश का आया, फिर देश के आधे प्रांत थे जहाँ मैंने प्रशिक्षण के नाते से वो काम किया, अंत्योदय के नाते से पूरे देश में काम किया। तो इसलिए ये दायित्व का निर्वाह करते हैं। हम किसी पद के साथ आसक्ति से बंधे हुए नहीं है, और ये जो दायित्व था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री बनने की बात जो आपने कही, मुझे तो एक बार उस समय अमित शाह जी अध्यक्ष होते थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको तो रहता होगा ना, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको बदल के मोहन यादव जी को बना दिया गया, वसुंधरा राजे उनको हटाकर भजनलाल शर्मा जी को बना दिया गया, तो डर तो रहता होगा ना कि पता नहीं आला कमान का कब क्या फैसला आ जाए। नहीं, तो मैं इससे कोई डरने वाला नहीं हूँ। हाँ। अगर मान लो पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल के नेता किसी नए व्यक्ति को लाते हैं तो मैं स्वागत करूंगा उस बात का। आखिर हमेशा चलता पानी वही अच्छा लगता है, और उसके अंदर ही नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ अगर कोई काम करने का अवसर मिले तो आखिर अभी बाकी पहले भी तो नेता बदलते रहे हैं, नए आए हैं। जब कभी जनसंघ की स्थापना हुई थी उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो उसके अध्यक्ष थे, बाद में बदल करके कितने ही अध्यक्ष हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री के नाते से भी सबसे पहले मौका मानो अटल जी को मिला, बाद में अभी नरेंद्र मोदी जी भी आ गए हैं। मुख्यमंत्री के नाते हमारे से पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के डॉक्टर मंगल सेन रहे थे, और ये क्रम लगातार सदा चलता रहता है। तो इस चलते हुए प्रवाह में कभी किसी को यानी कोई दुख और गम का विषय नहीं होता है। ये चलता पानी है, और इसके नाते से हम अनुभव के नाते से प्रदेश की सेवा करना ये हर एक कार्यकर्ता का, हर एक विधायक का, हर एक मंत्री का, हर एक मुख्यमंत्री का काम है। तो हम इस देश की जनता के लिए काम करते हैं, अपने पदों के लिए काम नहीं करते। लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला, मतलब आदमी अच्छा काम करे फिर वो सोचेगा इनाम के तौर पर हमें कुछ मिले। अब उधर शिवराज सिंह चौहान, हालांकि उनकी ओर से खोलकर तो नहीं कहा गया, लेकिन कम से कम बॉडी लैंग्वेज उनके चेहरे से तो लग ही रहा है कि वो दुखी हैं, और लाडली बहना योजना ने काम किया मगर उनको किनारे कर दिया गया। नहीं, कोई दुखी नहीं होता है। हाँ। एक क्षण मात्र की एक बात होती है कि मेरा दायित्व परिवर्तन हुआ है, और दायित्व परिवर्तन के बाद उस क्षण के बाद आदमी सोचता है कि मुझे जो नया दायित्व मिलेगा, तो जिस तन्मयता से, जिस मेहनत से, जिस सूझबूझ से पहले वाले दायित्व पर काम किया, नए दायित्व को भी काम करेंगे। तो कार्यकर्ता में जितनी क्षमता, योग्यता और जो उसकी एक प्रकार से काम करने की शक्ति होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हर समय दायित्व को न कोई दिया ही जाता है। अगर इससे पहले भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं उनको बहुतों को दायित्व दिया गया, चाहे वो हिमाचल के अंदर हमारे दायित्व बदले हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ पूरे, इससे पहले गुजरात में भी कई मुख्यमंत्री रहे, उनको भी नए सिरे से दायित्व दिए गए हैं। तो दायित्व तो किसी भी कार्यकर्ता के, यानी एक प्रकार से उसकी एक मेहनत करने की जो कला है, उसकी कार्यक्षमता है, उसका विचारवान और उसकी आयु और उसका सब कुछ ध्यान में रखते हुए नए दायित्व मिलते हैं। जिसको भी जो दायित्व मिले हमेशा तैयार रहता है।